एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक ग्लिम्स दिखाया जाता है जहां सुबरू रो रही होती है क्योंकि वागुरी बार स्विंग से नीचे गिर जाती है। सुबरू कहती है, मुझे लगा तुम्हें लग जाएगी, मुझे बहुत डर लग गया था। फिर हमें दिखाया जाता है एक छोटी सी ग्लिम्स एल्डर सुबरू की। वो कहती है, जब वागुरी छोटी थी तो बहुत क्यूट और सुंदर थी, उसके बाल बहुत लंबे थे। फिर वो जाकर उससे हक कर लेती है और कहती है, वागुरी तुम ही मेरी हीरो हो और मैं तुम जैसी स्ट्रांग बनना चाहती हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि सुबरू काओरुको को बोलती है, मैंने रिंटारो को तुमसे मिलने के लिए मना किया था, इसलिए तुम मुझे माफ कर दो। काओरुको कहती है, यार तुमने तो मुझे डरा ही दिया था ऐसे माफी मांगकर। फिर वो कहती है, स्कूल के गेट पर जो उस दिन हंगामा हुआ था उससे मुझे ये पता चल गया कि किक्यो और चिदोरी के बीच में कितनी दूरियां हैं, और मुझे पता है कि तुमने इसी वजह से रिंटारो को ये सब कहा होगा, है ना? सुबरू सरप्राइज हो जाती है। वागुरी कहती है, तुम सच में बहुत अच्छी हो सुबरू, मैं तुम्हें हमेशा से जानती हूँ, तुम मेरा बुरा नहीं चाहोगी और तुम्हें परेशान करने के लिए मैं माफी मांगती हूँ। फिर सुबरू सेल्फ गिल्ट में चली जाती है। वो अपने आप से कहती है, काओरुको मुझसे माफी क्यों मांग रही है जबकि इसने तो कुछ किया भी नहीं है। मैं बहुत बुरी हूं। जब मैंने रिंटारो से बात की तब मुझे ये डर सता रहा था कि अगर रिंटारो ने वागुरी को हमारे बीच की बात के बारे में बता दिया तो क्या होगा, और दूसरी तरफ ऐसा लग रहा था कि अगर उसने नहीं बताया तो। फिर मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, क्या होगा अगर रिंटारो ने कभी वागुरी को बताया ही नहीं तो? इसका मतलब ये होगा कि काओरुको कभी मुझसे नफरत करेगी ही नहीं। लेकिन जब मैंने ये सोचा कि ये गलत है तब ये दाग मेरे ऊपर बढ़ता ही गया। मुझे अपने आप पर सेल्फ गिल्ट होने लग गया और फिर मैंने वागुरी को यहाँ बात करने के लिए बुलाया ताकि मैं अपने दिल का बोझ उतार पाऊं। और जो सबसे ज्यादा माफ ना करने की बात है वो है कि काओरुको ने मुझे एक बार भी दोष नहीं दिया। बचपन से ही काओरुको एकदम फियरलेस थी। मैंने अपनी शक्ल पर काम किया और अपने बालों को बढ़ाया और कोशिश की ताकि मैं स्ट्रांग दिख सकूं। लेकिन मैं बहुत डरपोक हूं जो सिर्फ दूसरों पर डिपेंड रहती है। मैं अपने आप से नफरत करती हूं। सॉरी काओरुको, जो भी मैंने किया वो गलत था और मैं माफी मांगती हूं। फिर एकदम से वागुरी सुबरू को कहती है, तुम अब चुप हो जाओ, अब हम एकदम पहले जैसे हो जाते हैं। फिर वागुरी मंकी बार्स पर झूलती है। वो कहती है, यह बहुत खतरनाक लगता है। सुबरू कहती है, तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। वागुरी कहती है, पहले जब हम यहाँ झूलते थे तब भी मेरे कपड़े गंदे होते थे और मेरी मम्मी मुझे बहुत सुनाती थी। तुम्हें याद है एक बार जब मैं मंकी बार से गिर गई थी तो तुमने क्या कहा था? तुमने कहा था कि वागुरी तुम मर नहीं सकती, मुझे तुम्हारा सारा दर्द मुझे दे दो प्लीज। और ये सुनकर मेरी सारी तकलीफ दूर हो गई थी। सुबरू कहती है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। बेसिकली सुबरू यहाँ एम्बैरेस्ड हो गई थी। फिर वागुरी कहती है, तुम बहुत अच्छी हो। सुबरू कहती है, नहीं मैं बहुत बुरी हूं, मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को नहीं समझा। सॉरी, मैं तुम्हें हमेशा मुसीबत में डालती हूं और तुम मुझे बर्दाश्त करती हो। फिर वागुरी को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है, अब बस भी करो, मैं इतनी देर से कह रही हूं कि तुम अच्छी हो, तुम मेरे साथ हर सुख दुख में होती हो, तो प्लीज उस सुबरू से इनकार मत करो जिससे मैं प्यार करती हूँ। मैं उन चीजों पर यकीन करना चाहती हूँ जिनको मैंने देखा है, इसलिए मैं सिर्फ सुबरू पर ही यकीन करूंगी। जब तक तुम ये सोचना बंद नहीं कर देती कि मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूँ तब तक मैं तुम्हें याद दिलाती रहूंगी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। सुबारू कहती है, काओरुको हमेशा से ही ऐसी ही थी, वो मुझे हर बार बचाती थी। फिर सुबारू वागुरी को जाकर हक कर लेती है। फिर वो वागुरी से पूछती है, क्या तुम रिंतारो को पसंद करती हो? वागुरी हाँ कहती है। सुबारू खुश दिखाई देती है। फिर सुबारू कहती है, मैंने जब रिंतारो से कहा था कि तुमसे बात ना करे तो उसने पता है क्या कहा? उसने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर सुबारू कहती है, मैंने कभी अपने आप को एक अच्छा इंसान नहीं समझा और अभी भी नहीं समझती, फिर भी इन सब के बावजूद तुम मुझसे प्यार करती हो। तुमने मुझ पर खूब यकीन किया है और मैं तुम्हारे साथ सिर उठाकर चलना चाहती हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि रिंतारू वागुरी को मैसेज करता है, उससे कुछ बात करनी है, तो क्या वो फ्री है ताकि वो लोग बात कर पाएं। फिर वागुरी सुबारू से कहती है, रिंतारो का मैसेज है, वो मुझसे बात करना चाहता है। वहीं रिंतारो एकदम नर्वस होता है। वो कहता है, यार मैंने वागुरी को क्यों बोला कि मुझे उससे बात करनी है? मैंने आज पूरे दिन उसके मैसेज सीन पर छोड़ दिए थे, अब मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे बात करेगी। तभी वागुरी का कॉल आता है और रिंतारो एकदम नर्वस हो जाता है। वो कॉल पिक करता है और कहता है, वागुरी
सॉरी तुम्हारे मैसेज सीन पर छोड़ने के लिए, मैं अब ऐसा नहीं करूंगा। वागुरी कहती है कोई बात नहीं, मैं भी कभी कभी भूल जाती हूँ रिप्लाई करना। फिर वो पूछती है तुम्हें क्या बात करनी थी। वो कहता है मुझे मिस सुबारू से बात करनी है। वागुरी हंसने लग जाती है। वो कहती है सुबारू तो मेरे पास ही खड़ी है। रिंतारो नर्वस होता है। वो कहता है सुबारू मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। सुबारू कहती है क्या तुम वो बात करने के लिए पार्क में आओगे। रिंतारो फिर पार्क जाता है और सुबारू उसको सॉरी बोलती है कि उसने थोड़ा वक्त लिया। फिर रिंतारो सुबारू से पूछता है मुझे ऐसा क्या करना होगा कि मैं वागुरी से बात कर पाऊं। सुबारू कहती है मैं उसकी मम्मी नहीं हूं। फिर वो कहती है मैंने उससे सब कुछ बता दिया जो हमने रेस्टोरेंट में बात की थी। रिंतारो चौंक जाता है। वो कहता है जो मैंने कहा था वो भी। वो कहता है मैं वागुरी जितनी ऑनेस्ट लड़की को इग्नोर नहीं कर सकता। और ये सुनकर सुबारू खुश हो जाती है। फिर वो कहती है वागुरी को कितना अच्छा लड़का मिला है। फिर एक फुटबॉल आकर रिंतारो को लग जाती है और वो बच्चा बोलता है भैया दीदी क्या आप अच्छे दोस्त हों। रिंतारो कहता है मुझे नहीं लगता। बच्चा कहता है तो आप एक दूसरे से बात क्यों कर रहे हो। फिर सुबारू कहती है जब मैं अपने आप को अपना लूंगी तो हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। रिंतारो सरप्राइज हो जाता है और ये एपिसोड एंड हो जाता है।